बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री ऑफ ईथेन पढ़ेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताना है। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए ताकि ये टॉपिक आप आसानी से समझ सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने बोरॉन लिखा है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी? कॉन्फ़िगरेशन में 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz। एटॉमिक नंबर 5 मीन्स कि बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में चले गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इस s ऑर्बिटल में चले गए और 1 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में चला गया। ठीक है, पहले भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है। इसको थोड़ा सा इसलिए रिव्यू कर रहे हैं ताकि आज का टॉपिक आपको आसानी से समझ आ जाए। अब ज़रा गौर करें आप कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट शेल है इसमें 1s2 और सेकंड शेल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें s2 और p1। ठीक है, मैं कह सकता हूँ s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसी तरह से p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है px में। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो तरतीब यही है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, जो फर्स्ट शेल का s ऑर्बिटल है, पहले ये फिलअप होता है। 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, 1s2, इसी तरह से 2s2, फिर 2px, 2py एंड 2pz। अब गौर करें, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। उनमें से 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, 1 यहां पर और 1 यहां पर। ठीक है, पहले ये px, py, pz सिंगल सिंगल फिलअप होते हैं, राइट। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आपको नजर आ रही है, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz अगर आप लिखेंगे तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक को लेकर। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद अब हमने सीखना है कि जो ईथेन है, जो हम केमिस्ट्री ऑफ ईथेन पढ़ने जा रहे हैं, इसमें ईथेन की हाइब्रिडाइजेशन को हमने सीखना है कि इसके अंदर ईथेन में जो कार्बन एटम है उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है। स्टूडेंट्स, ईथेन में सबसे पहले तो आप ये देखें कि सेंट्रल एटम क्या है। इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, 2 कार्बन हैं, ठीक है, और 6 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कार्बन कितने हैं, 2 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, तो सेंट्रल एटम क्या बनेगा? सेंट्रल एटम बनेगा कार्बन। तो यहां पर सेंट्रल एटम कार्बन है, सेंट्रल एटम कार्बन है, तो कार्बन सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो लिहाजा यहां पर कार्बन की तादाद कितनी है? 2। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, फिर 2px1, 2py1। तो यहां हाइब्रिडाइजेशन में होता यह है कि वो इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं जो कि वैलेंस शेल में है। ये इलेक्ट्रॉन, अब इस इलेक्ट्रॉन को आप देखें कि s में 2 इलेक्ट्रॉन है, px में 1 इलेक्ट्रॉन है, py में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब उसके बाद ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट का मतलब वो स्टेट जब कार्बन जो है वो बॉन्डिंग के लिए तैयार नहीं है, जब उसको बॉन्डिंग करनी है, जब वो बॉन्ड बनाएगा, जब वो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है, तो कार्बन कौन सी स्टेट में जाता है? एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में जाने का मतलब यह है कि इसको
एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब इसको एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे तो ये कौन सी स्टेट में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उसके बाद ये जो यहां पर मौजूद इलेक्ट्रॉन है यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कार्बन देखें, कार्बन में s में एक इलेक्ट्रॉन px py pz, ये एक्साइटेड स्टेट है। तो ये एक कार्बन जो है उसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। एक कार्बन और है जो कि सेंट्रल एटम है, उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी भी हम एक्साइटेड स्टेट लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमने देखना है कि यहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो यहां पर कार्बन जो है उसका एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मौजूद हैं जो कि हाइब्रिडाइज्ड होंगे। इसका मतलब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगी। अब इसको मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये देखते हैं कि जहां पर कार्बन जो है उसके साथ हाइड्रोजन की तादाद कितनी है। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे या हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं। याद रखना वही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो रहे होते हैं जहां पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो ऑर्बिटल है ये मतलब जब ये हाइब्रिडाइज्ड होंगे, हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद, ठीक है, जो ऑर्बिटल, अब आप इस यहां पर देख लें हाइड्रोजन 6 हैं, तो आप यहां पर टोटल 4 ऑर्बिटल जो हैं वो नए बनते हैं। क्योंकि 4 ऑर्बिटल मिलते हैं तो 4 नए बनते हैं। यहां भी 4 ऑर्बिटल मिलते हैं, यानी कि 4 का मतलब एक s और 3 p, ये मिलते हैं तो 4 नए ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। अब आप ये देखना है कि इसमें से कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं एक्चुअली, वो पता चलेगा हाइड्रोजन की तादाद से। हाइड्रोजन की तादाद 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमने कहा जी 3 ऑर्बिटल यहां से हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे, 3 यहां से हो जाएंगे। इसी तरह से कार्बन आपस में भी ओवरलैपिंग करता है हेड टू हेड, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक और ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे कार्बन के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। और अगर सारे हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3। इसका मतलब ये जो दोनों कार्बन एटम है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम यहां पर उसके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, एक कार्बन, ये एक कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। इसी तरह से एक कार्बन के बाद दूसरे कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये देखें 4 जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो कि टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज्ड होंगे, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप की अगर हम बात करते हैं कि टेट्राहेड्रल शेप किस तरह की होती है, पहले आप इसको जरा देखें, फिर उसके बाद जो है हम इसको फर्दर जो है इसके बारे में बात करते हैं। जिस स्टूडेंट हम बात कर रहे थे टेट्राहेड्रल शेप की, तो जरा ये देखिए, ये टेट्राहेड्रल शेप होती है जिसमें ये कार्बन एटम आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा है और ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है हाइड्रोजन एटम्स हैं। ये एक मैंने टेट्राहेड्रल शेप आपको दिखाई कि टेट्राहेड्रल शेप इस तरह होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री होता है। तो इसमें ये कार्बन जो है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी। उसके बाद जो है इस कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है, ठीक है। यानी कि ये वाला sp3 और ये वाला sp3 ओवरलैपिंग करके ये sp3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो हमने इस बात को समझ लिया कि इसमें हर कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज्ड होते हैं। उसके बाद इस कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके C सिग्मा बॉन्ड कहते हैं या sp3 सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ये बनाते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग, मैं अगर आपको जो है इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये देखें, इसका जरा ये स्ट्रक्चर है इसका, ये आपको नजर आ रहा होगा इथेन का स्ट्रक्चर। इसमें जरा गौर करें कि ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी। इस कार्बन का ऑर्बिटल
इस कार्बन के ऑर्बिटल से क्या करता है, ओवरलैप करके ये इस कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अगर हम यहां बनाएं तो कार्बन कार्बन के दरमियान क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद जो रिमेनिंग ऑर्बिटल हैं, हर कार्बन के 3, 1 2 3, ये हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा हाइड्रोजन, देखिए व्हाइट कलर का जो बॉल आपको नजर आ रहा है, स्फीयर नजर आ रहा है, ये जो स्फीयर है ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लिहाजा जो रिमेनिंग ऑर्बिटल हैं वो हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, ओवरलैप करके 6 जो है क्या बनाते हैं, 6 ssp3 ssp3 कह लें या CH सिग्मा बॉन्ड कह लें। उनको अगर यहां बनाएं तो ये इस तरह से बनेंगे। ये जो है ये इस तरह से जो है पूरा जो है इसका स्ट्रक्चर बनेगा किसका, इथेन का। तो ये स्टूडेंट इथेन की पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा है। मैं 1-2 मिनट में रिव्यू कर देता हूं ताकि बात समझ आ जाए कि हम इथेन की बात करें। इथेन की हाइब्रिडाइजेशन हमने डिस्कस करनी है, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमें सेंट्रल एटम का पता हो। हमें पता चल गया कि इसमें सेंट्रल एटम क्या होता है, कार्बन होता है इथेन में, ठीक है। उसके बाद यानी कि सेंट्रल एटम के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं, पहले भी बात हो चुकी है। इसको इसलिए थोड़ा सा मैं रिव्यू कर रहा हूँ इन बातों को, ताकि आपको बातें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो है अगर आप थोड़ा सा भूल गए तो आपको समझ आ जाए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले हमने लिखी, उसके बाद हमने क्या किया, सेंट्रल एटम को सिलेक्ट करने के बाद, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हमने उसकी ग्राउंड स्टेट को देखा, एक्साइटेड स्टेट को देखा। ये वो स्टेट है जब कार्बन जो है बॉन्डिंग के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमने ये देखा कि कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे। कैसे पता चला, हाइड्रोजन 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइज्ड इसके हो गए, 3 हो गए, और एक आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो लिहाजा ये भी हाइब्रिडाइज्ड, ये हमें पहले से अंदाजा हो जाता है देख के कि कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे। उसके बाद हमें पता चला कि इसके चारों ऑर्बिटल इस कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे और इसके भी चारों ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज्ड। तो लिहाजा इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसकी sp3। तो ये एक जो है कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। यानी कि sp3 का मतलब ये होता है कि जब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलते हैं और 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है, 4 एक, ठीक है जी, चारों क्या कहलाते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। चूंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि डिफरेंट शेप रखने वाले, एनर्जी रखने वाले ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं, मिक्सअप होकर नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी और शेप सेम होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने देखा कि ये जो कार्बन है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ये वाला भी। उसके बाद फर्दर क्या होता है, इस कार्बन का sp3 इस कार्बन के sp3 से क्या करता है, ओवरलैप करके C सिग्मा बॉन्ड बनाता है। फिर रिमेनिंग जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से मिलकर क्या करते हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी पूरी जो है स्टोरी है इथेन की। आप इन्हीं चीजों को हमने यहाँ लिखना है। कैसे लिखना है कि इथेन कंटेन्स 2 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। आपको नजर आ रहा है कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है। फिर हम कहते हैं कि ईच कार्बन इज sp3 hybridized and sp3 hybridized orbitals are arranged in tetrahedral fashion या shape, ये हमने कर दिया। उसके बाद one sp3 hybridized orbital of one carbon overlap with sp3 hybridized orbital of other carbon atom to form one sigma bond। देखिए ये 1 sigma bond बन गया। उसके बाद remaining 3 sp3 hybridized orbital overlap with s orbital of hydrogen to form 6 सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये पूरी स्टोरी है इथेन की। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद हमने इथेन के फौरन बाद इथीन को पढ़ना है। अगर आपको इथेन समझ आ चुका है तो होपफुली आपको इथीन भी आसानी से समझ आ जाएगा। इस इथीन को हम इथाइलिन भी कहते हैं। हमने इथीन को पढ़ना है। इथीन को भी उसी तरह से, उसी अंदाज से हम डिस्कस करेंगे। देखें सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें सेंट्रल एटम क्या है। इसमें सेंट्रल एटम वही कार्बन है। उसी अंदाज से कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और फिर उसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि इस इथीन में जो है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में हमने लिखी है, ठीक है। यहाँ पर हमने ग्राउंड स्टेट भी लिखी थी
लेकिन यहाँ पर उसी को हमने डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट में लिखा है। और फिर अब हमने देखना है कि इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होने जा रहे हैं या होंगे। आप इस इथीन को देखें, C2H4 को देखें, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो एक हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल यहाँ आता है, फॉर एग्जांपल एक यहाँ आता है, जस्ट मतलब समझने के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, एक यहाँ आता है, एक यहाँ आता है, ठीक है। इसका मतलब 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो गए। इसके बाद एक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो ये भी हाइब्रिडाइज्ड होगा, यानी कि ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ये हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। अब ये जो ऑर्बिटल बच गया है ये जो है ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, ठीक है, क्योंकि 2 एटम आपस में एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर सकते हैं। सिर्फ एक आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, दूसरी हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं होती, वो साइड ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। लिहाजा ये वाला ऑर्बिटल हमें नजर आ रहा है कि हाइब्रिडाइज्ड नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जो इथीन है इसमें कार्बन का एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे, एक कार्बन के और दूसरे कार्बन के साथ भी यही होगा, दोनों कार्बन क्या होंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एक s और 2 p मिलते हैं तो नए ऑर्बिटल कितने बनते हैं 3, ठीक है, 3 जो कि ट्राइगोनल शेप में अरेंज्ड होते हैं। चूंकि एक s और 2 p मिल रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2 होगी। तो पता चल गया कि इथीन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। दोबारा इस बात को समझ लें कि सबसे पहले आप देखें कि कार्बन की ये एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद ये देखें कि इस इथेन में कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। यहां पर देखें हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, हाइड्रोजन की तादाद है जी 4। एक हाइड्रोजन को आप सपोज कर ले यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो ये तो हाइब्रिडाइज्ड हो गए, ये 2 और ये 2। उसके बाद हम कहते हैं कि यहाँ पर ये आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो ये भी हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये हाइब्रिडाइज्ड नहीं होंगे इसलिए कि कोई हाइड्रोजन एटम भी मौजूद नहीं है। और फिर आपस में 2 कार्बन एटम सिर्फ एक हेड टू हेड कर सकते हैं, बाकी साइड ओवरलैपिंग होगी, तो इसलिए ये वाला जो है हाइब्रिडाइज्ड नहीं होगा, ये ऑर्बिटल अनहाइब्रिड रहेगा। इसी वजह से फिर क्या है कि हमने बात की कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इथीन की क्या होगी, इथीन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, राइट। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 3 जो है वो ऑर्बिटल बनेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। और ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इनकी हम जो है मजीद इसके बारे में बात करते हैं कि ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहां इसको बना लेते हैं, ये ट्राइगोनल शेप में अरेंज होते हैं, ठीक है जी। अब ये जो ऑर्बिटल जो एक बाकी बच गया है अनहाइब्रिड, वो ये मौजूद है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि हाइब्रिडाइज नहीं हुआ, ठीक है। ये कौन सा ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा। अब हमें पता चल गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। ये जो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं इनमें से एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, उससे sp2 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये sp2 या C सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद जो रिमेनिंग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं हर कार्बन एटम के, वो क्या करेंगे, वो हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे और वो क्या बनाएंगे, CH सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ इस तरह से लिखें कि कार्बन है, ठीक है, ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गया है, ये हाइड्रोजन जो है आ गए हैं, ये बॉन्ड बना रहे हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि अभी भी आप गौर करें कि एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिड मौजूद है। ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ये आपस में क्या करते हैं, साइड ओवरलैपिंग। इस साइड ओवरलैपिंग से क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बन जाता है, एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है और एक पाई बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह से कार्बन कार्बन के दरमियान 2 बॉन्ड बन जाते हैं। और यही सारी बातें हम यहाँ पर
लिखते हैं। मैं बात को रिव्यू कर देता हूं। ये तीनों जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसमें से एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे के साथ मिलकर sp2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। रिमेनिंग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से मिलकर CH सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरह से जो ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है ये क्या करेगा, ये साइड ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएगा। अब इन्हीं बातों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि इथीन जो है उसमें 2 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है, 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। फिर इसी तरह से पूरी डिटेल जो मैंने बताई है। इस तरह से आखिर में हमने यहाँ लिखेंगे कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स undergo side overlapping to form पाई बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से पाई बॉन्ड बन जाता है। ये स्टूडेंट्स पूरी स्टोरी है इथेन की। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। हमने इथेन को डिस्कस कर लिया है, हमने इथीन को डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास सिर्फ एक बचा है इथाइन। हमने इथाइन को भी डिस्कस करना है। जिस स्टूडेंट ने जो है इथेन को और इथीन को समझ लिया है, मैं समझता हूँ जो है इथाइन उसको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। अब हम इसके बाद जो है वो इथाइन की बात करेंगे। जिस स्टूडेंट को हम बात करेंगे इथाइन की, इससे पहले हमने इथीन की बात की थी। होपफुली आपको वो समझ आ गया होगा। और इथीन का स्ट्रक्चर शायद मैं आपको दिखा नहीं पाया था, तो इथीन का स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इथीन को ज़रा देखें कि इथीन में क्या होता है। कार्बन जो 2 एटम्स होते हैं उनके दरमियान जो है क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और बाकी ये 4 हाइड्रोजन जैसे आपको बताया था। ठीक है, ये आपने देख लिया इसका स्ट्रक्चर इथीन का। अब हमने इथाइन को डिस्कस करना है, इथाइन के बारे में पढ़ना है। स्टूडेंट्स, अगर आपने इथेन को समझ लिया है, इथीन को समझ लिया है, तो इथाइन भी वैसा ही है। अब आपको थोड़ी सी हिंट्स की जरूरत है। देखें, इथाइन में सबसे पहले देखें कि 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, सेंट्रल एटम इसमें कार्बन है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख ली है। उसके बाद आपने इसकी एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन लिखी। इस कार्बन में देखें sp(x), py, pz एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन है। अब हम देखते हैं कि कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे। इस वाले केस में देखिए 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक ऑर्बिटल, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा ऑर्बिटल। इसका मतलब एक ऑर्बिटल यहाँ से हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, एक यहाँ से। उसके बाद बाकी क्या है, मैंने बताया था कि आपस में ये एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये भी हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ठीक है, ये अनहाइब्रिड रहेंगे, ये भी और ये भी। अब जब ये 2 ऑर्बिटल, एक s और एक p हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो इस सूरत में इस हाइब्रिडाइजेशन को आप क्या कहेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। और 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है और नए ऑर्बिटल कितने बनते हैं, 2। जरा गौर करना, देखें, एक sp ऑर्बिटल और दूसरा। अब उसके बाद यानी एक कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और फिर क्या है दूसरे कार्बन का, यानी कि ये कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और ये दूसरे कार्बन। इस तरह से ये कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये एक कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दूसरे कार्बन के। ठीक है, तो ये आपस में क्या करते हैं, ये एक कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के साथ ओवरलैपिंग करके क्या करता है, sp सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब इसके अंदर जो बाकी दोनों कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, या 2 ही ऑर्बिटल बनते हैं, चूंकि 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इस कार्बन का भी एक sp और sp2, यहाँ भी 2 हैं। ठीक है, उसके बाद कितने ऑर्बिटल बाकी हैं अनहाइब्रिड, यहाँ पर 2 हैं। एक क्या है py और दूसरा है pz। यहाँ भी ऐसा ही होगा py और pz।
ठीक है, ये देखिए, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो ये पी वाई वाले हैं, ठीक है। अब ये जो है और ये पी जेड वाले हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि एक जो कार्बन का sp दूसरे के साथ मिलकर सी सिग्मा बॉन्ड या sp सिग्मा बॉन्ड बनाता है। फिर इनके जो रिमेनिंग ऑर्बिटल हैं वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ssp सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो एक सिग्मा बॉन्ड ये बन गया, दो सिग्मा बॉन्ड यहां बन गए। उसके बाद अब जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पी वाई पी जेड है, ये क्या करते हैं, साइड ओवरलैपिंग, ठीक है। और साइड ओवरलैपिंग की कंडीशन ये होती है कि तो एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। पी वाई वाला पी वाई वाले से बनाएगा, पी जेड वाला पी जेड वाले से बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, ओवरलैप करके पाई बॉन्ड। तो इस तरह से ये पाई बॉन्ड बन रहे हैं और ये सिग्मा बॉन्ड है। तो इस तरह से इस पता ये चला कि इस कार्बन कार्बन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है। और अगर टोटल देखा जाए इसमें सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 है और पाई बॉन्ड 2 है। ये स्टूडेंट इथाइन की स्टोरी है। होपफुली यह स्टोरी आपको समझ आई होगी, इसके बारे में आपको समझ आया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसको अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको रिव्यू करें तो आपको पता चल गया कि इथाइन जो है उसमें क्या होता है, 2 कार्बन होते हैं और 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। और फिर क्या पता चला, हर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे पता चला वो आपको बता दिया। और यही बातें सारी आपने यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। होपफुली आपको जो है इथेन इथीन इथाइन सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आपको जो है उसका जवाब दे देंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।